हेलो फ्रेंड, मैं सुनील सूर्यवंशी स्वागत करता हूँ आपका मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं करंट अफेयर 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। दोस्तों, अप्रैल 2022 का ये हमारा दूसरा वीडियो है। इसके पहले मैंने अप्रैल 2022 का एक वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिया हो, तो इस वीडियो को देखने के पहले आपको वो वाला वीडियो देखना है, उसके बाद ही आपको ये वाला वीडियो देखना है। दोस्तों, आप कोई भी एग्जाम ले लो, चाहे आप रेलवे की बात कर लो या फिर एसएससी की बात कर लो, हर एग्जाम में करंट अफेयर का क्वेश्चन आपको दिखता है। तो यकीन मानिए, कभी आप इस सीरीज़ को और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हो तो आपका अप्रैल 2022 का या करंट अफेयर 2022 का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और कभी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। दोस्तों, वीडियो आपको कंप्लीट देखना है। कभी आप इस वीडियो को और इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हो तो करंट अफेयर 2022 का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और वीडियो कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है। तो चलो शुरू कर। तो इस सीरीज़ का अप्रैल 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन आपके पास है कि हाल ही में जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश द्वारा की गई है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा सिंगापुर। आपको याद रखना है कि हाल ही में जल सप्ताह जल सम्मेलन 2022 की मेज़बानी किस देश के द्वारा किया गया था। तो दोस्तों, सिंगापुर के द्वारा इसकी मेज़बानी किया गया था, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.7 से घटाकर कितना कर दिया गया है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट, और ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है कि हाल ही में विश्व बैंक ने चालू वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान 8.7 से घटाकर कितना कर दिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8%। दोस्तों, क्वेश्चन को आपको ठीक से पढ़ना है और इसको याद रखना है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस दो देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, बेहद ही इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है कि हाल ही में विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट ने किस दो देशों के खिलाड़ियों के भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो वो दो दोस्त थे अपने, रूस और बेलारूस। रूस और बेलारूस के खिलाड़ियों को विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा है, ये आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। दोस्तों, क्वेश्चन आपको फिर से याद रखना है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ शिक्षा और कौशल विकास कार्य समूह स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका अमेरिका। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, इस सीरीज़ में हम लोग जितना भी क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बेहद ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हाल ही में 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बने रोहित शर्मा। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। याद रखना है आपको, हाल ही में 10,000 T20 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए रोहित शर्मा। ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में किस भारतवंशी को अवार्ड प्रदान किया गया है। दोस्तों, क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं अपन। यहाँ पे आपको दिया कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एल्बम श्रेणी में किस भारतवंशी को अवार्ड प्रदान किया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका रिकी केज। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों, इस सीरीज़ में, इस वीडियो में हम लोग जितने भी करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, और जितना भी पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं वो सारे के सारे आपको एग्जैक्ट याद रखना है। यही से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में जारी सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। दोस्तों, बेहद ही आसान था। हाल ही में जारी सूची के अनुसार भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी कौन सी है। तो आपको याद रखना है रिलायंस इंडस्ट्रीज। आसान क्वेश्चन, आप इजीली इसको याद रख सकते हो। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे आपको बोला कि हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है।
दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में दिखते हैं, इसलिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हाल ही में भारत के नए थल सेना प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे। दोस्तों वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की घोषणा की है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पंजाब सरकार। पंजाब सरकार ने हाल ही में 300 यूनिट तक की बिजली फ्री देने की घोषणा की है, ये आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया, हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट 9 सीजन का खिताब किसने जीता है? दोस्तों 2 लोगों ने इंडिया गॉट टैलेंट 9 सीजन का खिताब जीता है, तो आपको याद रखना है बीट बॉक्सर दिव्यांश और 9 सीजन का खिताब किसने जीता है? तो दोस्तों 2 लोगों ने इंडिया गॉट टैलेंट 9 सीजन का खिताब जीता है, आपको याद रखना है बीट बॉक्सर दिव्यांश और बांसुरी वादक मनुराज। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट और बेहद ही ईजी, आपको याद रखना है कि हाल ही में इंडियाज़ गॉट टैलेंट 9 सीजन का खिताब किसने जीता है? तो इंडिया गॉट टैलेंट 9 का खिताब 2 लोगों ने जीता है, बीट बॉक्सर दिव्यांश और बांसुरी वादक मनुराज। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया आपको दोस्तों, हाल ही में श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, फिर से पढ़ते हैं अपन इसको। यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया कि हाल ही में श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस सिल्वरवुड। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को आपको एग्जैक्ट याद रखना है कि हाल ही में श्रीलंका पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस सिल्वरवुड। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया कि हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय अमेरिकी को अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका फाल्गुनी शाह। याद रखना है आपको, फाल्गुनी शाह हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में भारतीय अमेरिकी को अवार्ड प्रदान किया गया है। क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, फिर से अपन पढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको दिया था हाल ही में ग्रैमी अवार्ड 2022 में सर्वश्रेष्ठ बाल एल्बम श्रेणी में किस भारतीय अमेरिकी को अवार्ड प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर याद रखना है आपको फाल्गुनी शाह। फाल्गुनी शाह को ग्रैमी अवार्ड 2022 में अवार्ड प्रदान किया गया और ये अपने भारतीय अमेरिकी थे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया, हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है अरूज आफ्ताब। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की संभावना है, इसलिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। आपको नाम याद रखना है अरूज आफ्ताब। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है अरूज आफ्ताब। ये पॉइंट आपको याद रखना है, अरूज आफ्ताब ये नाम आपको याद रखना है। हाल ही में ग्रैमी अवार्ड जीतने वाली पहली पाकिस्तानी महिला गायक बनी है अरूज आफ्ताब। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट दिया आपको, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, आपको पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में स्कूल चलो अभियान की शुरुआत की है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। दोस्तों यहाँ से आपको कमेंट करके ये बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है। दोस्तों कमेंट करके आपको यहाँ पे बताना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश का राज्यपाल कौन है, ये आपको कमेंट करके बताना है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और वीडियो कभी आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। मूव करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया दोस्तों आपको, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता? दोस्तों खेल से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इस पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने हॉकी विश्व कप 2022 जीता है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता है नीदरलैंड ने, ये पॉइंट आपको याद रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में 15 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? दोस्तों बेहद ही ईजी और बेहद ही आसान, याद रखना है आपको। हाल ही में 15 अप्रैल को किस दिवस के रूप में मनाया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल दिवस। याद रखना है आपको कि 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया गया था। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ।
नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया कि हाल ही में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। दोस्तों याद रखना है आपको, हाल ही में पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत भूषण आशु। भारत भूषण आशु को पंजाब कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया, हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बबीता कोहली। याद रखना है आपको, हाल ही में नई वैश्विक शांति राजदूत के रूप में किसे चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बबीता कोहली। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट और बेहद ही इंपॉर्टेंट कि हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। याद रखना है आपको, हाल ही में अप्रैल 2022 में नरेंद्र मोदी जी को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनका पुरस्कार का नाम याद रखना है आपको, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। मूव करते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे आपको दिया कि हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों बेहद ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे अपन लोग डिस्कस कर रहे हैं अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, और ये पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना है आपको, हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विनय मोहन क्वात्रा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में दिखते हैं, इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट लेना है, अच्छे से याद रखना है। हाल ही में देश का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका विनय मोहन क्वात्रा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अप्रैल 2022 के जितने भी करंट अफेयर, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे, वो सारे के सारे अपन ने इस वीडियो में डिस्कस किए। दोस्तों ये हमारा दूसरा वीडियो था, इसके पहले मैंने अप्रैल 2022 का एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ। तो इन दोनों वीडियो में हम लोगों ने अप्रैल 2022 के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे वो सारे के सारे डिस्कस किए। तो दोनों वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और सारे के सारे क्वेश्चन आपको एग्जैक्ट याद रखना है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। वीडियो आपको कैसा लगा ये आपको कमेंट करके बताना है, और कभी वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।